होना चाहिए। अभी क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति देने का अधिकार केवल आईसीएमआर। हमारे आयुष सेक्रेटरी राजेश जी तो बार बार कोशिश करते थे, उनको समझाया, उस समय समझ में नहीं आया, बाद में ध्यान में आया उनको, जो दूसरे चैनल से जानकारी दी गई। तो आज से मैंने कोरोना के बाद ही शायद 1.5 या 2 साल होने को आया अभी, हेल्थ मिनिस्ट्री और आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज, आईसीएमआर के डायरेक्टर्स, सीसीआरएस के डायरेक्टर्स, इन सब ने मिलकर एक एमओयू किया आपस में, जिसके अंतर्गत अब आयुष सेक्शन से जुड़े हुए जो दवा है उनको भी क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मिलेगी। पिछले 2 साल तक और ये चालू हो गया है। तो ये हमारे ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन में भी और एक्सेप्टेबिलिटी में भी एक और आगे का कदम। अपॉइंटमेंट्स में भी अलिखित नियम है, लिखित नियम नहीं है। एक एसोसिएट प्रोफेसर है तो पीएचडी होना चाहिए, पहले नहीं था। तो पीएचडी करने के लिए भी बहुत सारे फैकल्टीज प्रयासरत भी रहते हैं, करते भी हैं और दिखाई भी होता है। कहने का तात्पर्य कि ये इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट हो रहा है, अलग अलग प्रकार के कोर्सेज आ रहे हैं। इतना ही, मैं पूरे देश में जाता हूँ तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी मिलती है। एनाटॉमी में वो आजकल एक टेबल आती है, हाँ, वो पहले नहीं थी, पहले बहुत कम जगह थी। अभी जगह जगह इंस्टीट्यूशंस में वो विद्यार्थियों की सहायता के लिए पहुंच गई है। यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में जाएंगे तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ जोड़ करके अलग से लेबोरेटरी स्थापित किया हुआ। तो ध्यान में आता है कि इस दिशा में भी प्रयास अभी हो रहे हैं। एक प्रश्न खड़ा हुआ, पब्लिक अवेयरनेस। तो हम ध्यान करें कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ जो धन्वंतरी जयंती को धन्वंतरी जयंती पहले होती थी, आयुर्वेद दिवस बोला, फिर बाद में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस बोला, फिर विश्व आयुर्वेद दिवस हुआ, अभी आयुर्वेद दिवस हो गया फिर दोबारा से। तो क्यों वो मैं बताता हूँ, लेकिन मैं जिस पॉइंट को इंगित करना चाहता हूँ वो ये कि वो हर बार एक थीम देते हैं, जैसे आयुर्वेदा फॉर पोषण, आयुर्वेदा फॉर ग्लोबल हेल्थ। अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि जिन विषयों को हम पढ़ते हैं उनको पब्लिक में कैसे अप्लाई करें।